के मेहमान खास मोहतरम मामन खान विधायक जी, स्टेज पर बैठे हुए सारे मौजूदान, चूंकि वक्त नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, और वो मेरे नूरे नजर लगते जिधर रहा थे जानतुल प्यारे नौजवान साथियों, आज हमारे लिए बेहद खुशी की बात है कि हमारे बीच में कांग्रेस आई का उम्मीदवार श्री मामन खान जी हमारे बीच में तशरीफ फरमा है और सारे गांव के लोगों से वोटों की दरखास्त करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं सिर्फ चंद अल्फाज विधायक जी से कहना चाहूंगा। ये जो आपका ये कार्यक्रम है, ये हमारे नए आवासी हैं और उनकी लगभग 400 वोटें हैं। इसके अलावा हमारा जो अपना परिवार है 300 वोटें उनकी हैं। ये 700 वोटों का आपको समर्थन है यहाँ पर, और एक एक वोट बड़ी मेहनत करके हाथ के निशान पर दी जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये दरखास्त करना चाहूंगा कि इंशाल्लाह आप विधायक तो बन ही रहे हैं और अल्लाह ताला आपको हरियाणा सरकार में भी आपका हिस्सा करे। हमारे ये आदमी जो आज आपका स्वागत कर रहे हैं, ये आपके पास सीधे आएंगे, इसके बीच में वसीला न मैं होऊंगा न कोई और होगा। ये सीधा आपसे बात करेंगे और सीधी आप इनकी बात मानेंगे, क्योंकि हर वोटर का उतना ही हक है जितना हक किसी मुख्य आदमी का होता है, पंच सरपंच का होता है, पार्षद का होता है या किसी और का होता है। वोट हर वोट की ही वैल्यू रखती है। इसलिए मेरी ये दरखास्त है कि जो भी इनकी समस्या गांव से रिलेटेड हो, आप इनकी बात को सीधा माने, सीधा सुने, ये उम्मीद है। और इसी के साथ मैं आप सब साथियों से ये कहना चाहूंगा, सारे गांव के वासियों से, कि आप आने वाली 5 तारीख को आप हाथ का बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोट पोल करें, क्योंकि जब से हमारी जिंदगी शुरू हुई है और हमने वोट डालना शुरू किया है, ये सबसे ज्यादा अगर किसी को समर्थन आज तक मिला है हमारे गांव से, तो वो आज आपको मिल रहा है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए मैं सारे नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप मामन खान जी को जिताएं। और मैं ये कहूंगा, मिटा दो अपनी हस्ती को, मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, जैसा कि गुज़िश्ता सालों में हमारे विधायक जी ने भी कुर्बानियां दी हैं। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत बदलने का। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि विधायक जी के पास समय कम है, इसलिए मैं अब दरखास्त करूंगा अपने विधायक जी से कि आप तशरीफ लाएं और दो अपने सुंदर अल्फाजों से हमारे झारपुड़ी गांव के लोगों को संबोधित करें। मैं विधायक जी के लिए कहना चाहूंगा, चश्मे जमाल झुक गई हसरत निकाल के, चश्मे जमाल झुक गई हसरत निकाल के, कातिलों ने आज वार किया देखभाल के। मैं क्या तुम्हारे हुस्न की खूबी बयां करूं, मैं क्या तुम्हारे हुस्न की खूबी बयां करूं, तुम हो हंसी मेवात की नजर मैं कमाल के।
मामन खान विधायक जी। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले मंच पे आसीन हमारे पहले चेयरमैन रहे भाई साहबुद्दीन जी और हमारे आदरणीय पूर्व रहमान जी, शेर खा जी, हाजी जी, हाजी रियाज जी, सम्मानित मंच और इस प्रोग्राम में आए मेरे मोहतरमा बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरह से आपने मान सम्मान इज्जत दी। इंशाल्लाह वक्त आने पे भी आपकी मैं इससे भी कहीं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको मान सम्मान रखा जाए। सब सारी बातें गुरुजी ने मेरे से पहले के लिए मुझे कहने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, मगर मैं इतना कहूँगा कि जो हमारा मेवात पिछड़ा हुआ है हर क्षेत्र में, उस मेवात को हमें आगे कैसे ले जाना है, उसके लिए वोट के लिए अपील के लिए मैं हूँ, ताकि आप मुझे ताकत दो तो इस मेवात को भी मैं और जिलों में सुरमत और विकास करा के लिए उसमें शामिल करूँ। आप लोगों को पता है, जो साहब अच्छी तरह जानते हैं कि मेवात में किस किस चीज़ की कमी है। अभी भी हमारे बच्चों को सिरसा तक यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से जाना पड़ता है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूलों में अध्यापक नहीं है। ऐसे 91 स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है, 116 टीचर स्कूल ऐसे जिनमें एक एक अध्यापक है। हॉस्पिटल का डॉक्टर्स और डॉक्टर्स भी लगा रखे MBBS, हमें चाहिए पढ़े लिखे क्वालिफाइड MD जो सब कुछ जानते हो, सारे इक्विपमेंट चाहिए, ट्रॉमा सेंटर चाहिए, मेवात केनाल चाहिए, 4 लेन चाहिए, और यहाँ बच्चों को किस तरह से उद्योग स्थापित किया जाए ताकि जो पढ़ लिखे उनको कैसे वहाँ नौकरियाँ मिले, और जो 2 लाख पोस्ट खाली है हमारे हरियाणा में उनकी भर्ती होगी तो उन बच्चों हमारे बच्चे उनमें जाके विधान के अनुसार किस तरह से जाके उनमें नौकरियाँ मिले। ये काफी मुद्दे हैं विकास के जो हमें मेवात में काम करने हैं। और तो सब तरह की बात करते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, उससे मुझे कुछ नहीं लगा किसी नेता से, ना मैं कोई उसको कटाश करता। मैं तो ये कहता हूँ कि इन गाँवों की वो हालत है, मेरे ख्याल से किसी मेवात में पूरे मेवात में इतनी बुरी हालत नहीं होगी। अब गाँव की कुछ हालत तो सुधर गई, बाकी इधर देखो जाके मल्लाका को देखो, अपने गोकलपुर को देखो, डोनर को देखो, बनेट को देखो, जहाँ मंत्री रहे हैं 2-2 बार, दिया तले अंधेरा इसको कहते कि घर है जहाँ मंत्री बने वहाँ काम नहीं हुए। मेरे ख्याल से गोकलपुर का तो इतना बुरा हाल है कि आप निकल ही नहीं सकते पानी से, गलियाँ भी, फिरनी भी, सब कुछ भी, स्कूलों में ये भी बुरी हालत है। मैं ये कहना चाहता हूँ इस बार सरकार बन रही है तो आप इस बार सरकार में जरूर अपना हिस्सा जोड़ें। जो आपके विकास के काम है, बच्चों को सिरसा नहीं जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी आपकी यही बनेगी, मेवात में बनेगी। 4 लेन बहुत एक्सीडेंट हुए, बहुतों के घर उजड़े हैं, सरकार बनती उसको भी मैं शुरू कराऊंगा आपके। और मेवात केनाल हमारी बहुत पुरानी मांग है, उसको भी पूरा कराएंगे। हुड्डा साहब ने 3 मांगों का ये कहा, जैसे ही मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा उसमें सहयोग आपका चाहिए। तो 3 मांग, स्टेट यूनिवर्सिटी, मेवात केनाल, 4 लेन जो नेशनल हाईवे, तीनों की मंजूरी पहली कदम साफ होती है। जब सरकार बनेगी आपका कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा जिसमें पूरे अध्यापक नहीं मिलेंगे, सब स्कूलों में अध्यापक पूरे मिलेंगे, सब हॉस्पिटलों में डॉक्टर पूरे मिलेंगे, बिजली पानी हर चीज टाइम पाएगा। और यहाँ किस तरह से लोग बाहर के यहाँ बिजनेस करने को आए, सबसे ज्यादा उस पर भी हमें जोर देना है। उसमें आपका भी मुझे सहयोग है, क्योंकि बिजनेसमैन यहाँ से बहुत डरते हैं, तो उनको वो जो डर है वो हमें निकालना है। उनको प्यार से लेके यहाँ आए कभी तो उनके साथ आप ऐसी मोहब्बत पैदा करो कि और बिजनेसमैनों को इन्वाइट करें कि मेवात से अच्छा एरिया कोई है ही नहीं देश में, तो तब जाके हमारा मेवात आगे आएगा। अदरवाइज उनके दिमागों में मेवात की जो इमेज बना रखी है मीडिया ने वो बहुत गलत है, गलत करूँगी। तो वो जो इमेज बना रखी है उस इमेज को हमें खत्म करना है, प्यार मोहब्बत की बातें करनी है। कोई भी जब धंधे काम शुरू होते हैं सबसे पहले आपका घी बिकेगा, दूध बिकेगा, आपके मकान किराए चलेंगे, आपके बच्चों को नौकरियाँ मिलेंगी, सबसे बड़ी बात आपके जमीनों को रेट बढ़ेंगे, आपका पैसा जब आएगा लिविंग स्टैंडर्ड वो बदलेगा, बहुत कुछ चीजें बदल जाएंगी, नेताओं की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये फिर कह रहा हूँ कि आप अपनी वोट को 5 तारीख को सारे भाई कांग्रेस को देके इसमें अपना हिस्सा जोड़े और सबसे हाथ जोड़ के विनती करो खुदा के वास्ते ये कांग्रेस के लिए 5 तारीख को वोट देंगे। और एक और बात करूं, हम राजबब्बर के रस्ते में सो गए थे,
लाइट देते हैं बीजेपी वाले, बड़ी चालाकी से रस्ते लड़ते हैं। तो उस दिन सोना नहीं है, 4 तारीख को सारी वोटें मंगा लेनी है और 5 को जितनी भी ज्यादा से ज्यादा मेरे 95% तो भी कर दोगे तब तो कैंसिल नहीं होगा बूथ, क्योंकि मशीन का जमाना है। पहले बैलेट पेपर पे तो हो जाते थे, अब कैंसिल नहीं होंगे। तो 100% वोट दे दो। और हुड्डा जी तो हमारे बहुत ज्यादा वोटों जीते, हम भी ज्यादा वोटों से जीत के एक हरियाणा साथ मेवात में भी एक इतिहास बनाए। और जब ये ताकत आपके बच्चों के विकास के लिए, मेवात के विकास के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए और यहाँ नौकरियों के लिए, ये ताकत आपकी इन डेवलपमेंट में सबसे बड़ी साबित होगी, सबसे बड़ी साबित होगी। तो जुम्मे का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। खुदा के मस्जिद से करूँ, सारी वोट एक मुझे दे देना, मैं आपका आभारी रहूंगा। धन्यवाद, जय हिंद। और एक चीज और बता रहा हूँ कि कोई वोटर किसी के बीच में सोचते हो यार उसको लेके चले, उसको लेके चले, आप सारे वोटर कोई भी मेरे से आके मिल सकता है। आपके ठोकर लगते मेरे किसी ठोकर के वोटर के, तो वो उसका भी मुझे दर्द होता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी आप चिंता मत करो, सारी परेशानियों को मैं आपको मैं झेलूंगा। आप बेस्ट कांग्रेस की सरकार बनाओ और 1 तारीख को 10 बजे आपके महबूब नेता इमरान प्रतापगढ़ी पड़ती चौक आ रहे। कौन कौन आओगे पड़ती चौक? सभी आ जाओ, आ जाना सब है। धन्यवाद। 1 तारीख 10 बजे।